बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर्स के जरिए हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 1 जिसका टाइटल मेजरमेंट है उसका दूसरा सेगमेंट डिस्कस करेंगे। और ये दूसरा सेगमेंट है, उसका टाइटल है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। फिजिक्स को पढ़ने के लिए इसके बारे में भी आपके पास अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हो सकता पेपर में ना आए, पर फिजिक्स को स्टडी करने के लिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये दो वर्ड क्लियर कीजिए। एक वर्ड है सिस्टम। सिस्टम सिस्टम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ समथिंग। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ समथिंग। ऑफ समथिंग। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ समथिंग। मैं एक छोटे से एग्जांपल से पहले समझाऊं। फर्ज कीजिए कि आप कॉलेज गए एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने में आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। बड़े सुकून से कॉलेज गए, सारे प्रोसेस कंप्लीट किए। प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद बाहर आकर क्या बोलोगे? यार, कॉलेज का सिस्टम बड़ा जबरदस्त था। लेकिन अगर एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए तो आप बोलोगे कॉलेज का सिस्टम तो बड़ा खराब था। मतलब ये हुआ कि एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए जिन चीजों की जरूरत थी उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया गया। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ समथिंग इज कॉल्ड अ सिस्टम, राइट? तो सिस्टम का वर्ड क्लियर। ओके, अब जरा वर्ड क्लियर कीजिए यूनिट्स। यूनिट्स को डिफाइन तो ऐसे करोगे, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स which are used to represent any physical quantity. उसको आप यूनिट बोलोगे, यूनिट या यूनिट्स। इसको भी पहले एक एग्जांपल से समझिए। आप एक यूटिलिटी स्टोर में गए। आप एक यूटिलिटी स्टोर में जाते हो, यानी जहां पे दाल चावल आटा ये सारी चीजें मिलती है, और आप सिंपल जाके उससे कहते हो शॉपकीपर से वी हैव टू रिक्वायर्ड 5। शॉपकीपर क्या करेगा? आपसे पूछेगा बेटा 5 क्या? यू अगेन से वी हैव टू रिक्वायर्ड 5। वो फिर पूछेगा बेटा 5 क्या चाहिए आपको? आप बार बार ये रिपीट करो, अंदाजा लगाओ थोड़ी देर में क्या होगा। लेकिन अगर आप उससे कहते हो वी हैव टू रिक्वायर्ड 5 kg शुगर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। वो शुगर मेजर करेगा, आपको दे देगा। केजी शुगर दो वर्ड्स हैं जो 5 की पहचान बन गई। 5 की पहचान बन गई। तो वो वर्ड, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा, जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पहचान बने, उस वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप क्या बोलोगे? यूनिट या यूनिट्स। जैसे आप अपने आप को, हमें देखिए, हम भी एक फिजिकल क्वांटिटी हैं। हमारी पहचान के लिए हमें भी एक या दो वर्ड असाइन किए गए हैं जिनको हम अपना नेम बोलते हैं, अपना नाम बोलते हैं। वो हमारी पहचान है। तो वो वर्ड जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पहचान बने, आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको क्या बोलोगे? यूनिट या यूनिट्स। ठीक, ये वर्ड क्लियर। अब जरा गौर कीजिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स
यानी यूनिट्स का ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, यूनिट्स का ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। यूनिट्स को ऑर्गेनाइज किया गया 1960s में। कब? 1960s में। 1960 से पहले कोई प्रॉपर सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं था। वैसे एक सिस्टम काम करता था जिसको हम लोग कहते हैं बीई, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, वो ब्रिटेन ने बनाया था। पर प्रॉपर वे में 1960s में इस पे काम शुरू हुआ। एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वेट एंड मेजरमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मेजरमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यूनिट्स को इस तरह ऑर्गेनाइज करो कि यूनिट्स का इस्तेमाल आसान हो जाए। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वर्किंग के बाद इनिशियली यूनिट्स के 3 सिस्टम्स बनाकर दिए। नंबर 1 एमकेएस, एमकेएस। नंबर 2 सीजीएस, नंबर 3 एफपीएस। एमकेएस का मतलब, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकेंड, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। दूसरा सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड सिस्टम। तीसरा फुट, पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम। यानी इनिशियल लेवल पर ये 3 सिस्टम्स बना के दिए, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। आप जरा गौर करो तो आपकी लाइफ में मीटर, ग्राम, सेंटीमीटर, फुट, पाउंड, हर चीज का इस्तेमाल है। अच्छा स्टूडेंट, जब कोई सिस्टम बनता है ना, या कोई भी चीज बनती है, तो सबसे पहले बनता है उसका बेस। देखिए, आप लोगों ने पहली मर्तबा बोर्ड का पेपर 9 का दिया, ऐसा ही है। तो क्या 9 का एग्जाम देने के लिए 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ना जरूरी था? आंसर इज नो। जब 9 का एग्जामिनेशन फॉर्म आपने फिल किया या एनरोलमेंट फॉर्म भेजी बोर्ड ऑफिस में, तो क्या 8th स्टैंडर्ड की कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच की? नहीं। बोर्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि 9 का पेपर देने के लिए आपको 8th स्टैंडर्ड तक भी पढ़ना जरूरी है। वो क्यों पढ़ा आपने? ताकि आपका बेस बने, आप 9 का सिलेबस पढ़ने के काबिल हो जाए। तो इसी तरह जब ये 3 सिस्टम्स बनाए गए, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, तो 3 फिजिकल क्वांटिटीज को बेस के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उनमें से एक लेंथ, नंबर 2 मास एंड नंबर 3 टाइम। इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज को बेस के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन स्टूडेंट्स, हुआ ये कि ये 3 सिस्टम्स बन तो गए, यूज भी हुआ, लेकिन इन तीनों सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में ऐसे यूनिट्स जो सबके लिए कॉमन थे, जैसे फॉर एग्जांपल करंट, लाइट एनर्जी, इन जैसी फिजिकल क्वांटिटीज को किसी भी सिस्टम में ऐड नहीं किया गया, ना एमकेएस में, ना सीजीएस में, ना एफपीएस में। तो कुछ अरसे के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन ने रियलाइज किया कि जिस पर्पस के लिए इतना पैसा खर्च हुआ, इतनी वर्किंग हुई, वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिल रहा। फिर डिसाइड हुआ कि एक सिस्टम बनाया जाए जिसको सब फॉलो करें, ताकि लाइफ आसान हो जाए, इस्तेमाल इजी हो जाए। और फिर बना एसआई यूनिट्स, और फिर बना एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स।
सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ये बना। जब ये सिस्टम बना तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज को बेस के तौर पर इस्तेमाल किया गया। हाउ मेनी नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर यूज्ड टू फॉर्म दिस सिस्टम? 7 फिजिकल क्वांटिटीज। वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज ये है, नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 मास, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 करंट, number 5 temperature, number 6 luminous intensity, number 7 amount of substance, इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को बेस के तौर पर इस्तेमाल किया गया एसआई यूनिट्स की फॉर्मेशंस के लिए। लेंथ का यूनिट इस्तेमाल किया गया मीटर, मीटर को लिख दो स्मॉल m। मास का यूनिट इस्तेमाल किया गया किलोग्राम, किलोग्राम को लिखा गया केजी। टाइम का यूनिट रखा गया सेकेंड, सेकेंड को लिखा गया s। करंट का यूनिट एम्पियर, एम्पियर को लिखा गया A। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, केल्विन को लिखा गया K। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, कैंडिला को लिखा गया CD। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और इसके लिए N का सिंबल इस्तेमाल किया गया। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको यूज किया गया एसआई यूनिट्स की फॉर्मेशन के लिए, राइट? तो अगर कोई आपसे पूछे हाउ मेनी नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर यूज्ड टू फॉर्म एसआई यूनिट्स, यू विल से 7। 7 फिजिकल क्वांटिटीज, दिस 7 फिजिकल क्वांटिटीज। इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और इनके यूनिट्स को, ये जो यूनिट्स है ये यूनिट्स, ये सारे यूनिट्स, यानी ये जो सारे यूनिट्स हैं ये जो सारे यूनिट्स हैं, कितने हैं ये टोटल? 7। इन 7 फिजिकल यूनिट्स को हम लोग बेसिक यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। इन 7 यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स। अगर कोई आपसे पूछे हाउ मेनी नंबर ऑफ बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स, यू विल से 7। यानी बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स टोटल 7 है, और वो 7 ये, इसके अलावा कोई नहीं है। इन बेसिक यूनिट्स की मदद से जो नए यूनिट्स बनाओगे उनको कहते हैं ड्राइव यूनिट्स। उनको क्या कहते हैं? ड्राइव यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 बेसिक यूनिट्स इज कॉल्ड अ ड्राइव यूनिट्स। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी, यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट आप लोग क्या इस्तेमाल करते हो? मीटर पर सेकेंड। मीटर बेसिक यूनिट है, मीटर बेसिक यूनिट है, सेकेंड बेसिक यूनिट है, मीटर पर सेकेंड ये कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक यूनिट्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक यूनिट्स है, तो इसको कहेंगे ड्राइव यूनिट्स। फिर सुनिएगा, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं बेसिक, उनको कहते हैं बेसिक यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स, और वो टोटल 7 है। बेसिक यूनिट की मदद से जो नए यूनिट्स बनेंगे उनको कहते हैं ड्राइव यूनिट्स। उनको क्या कहते हैं?
ड्राइव यूनिट्स, राइट। चलिए, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ आपको। अच्छा, अब कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो ना तो बेसिक में इंक्लूड है और ना ही ड्राइव में इंक्लूड है। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट्स ऑफ एंगल, यूनिट्स ऑफ एंगल, यूनिट्स ऑफ एंगल। एंगल के यूनिट्स आप क्या इस्तेमाल करते हो? छोटी क्लास से लेकर अभी तक एक इस्तेमाल किया आपने डिग्री, एक होता है रेडियन, एक होता है स्ट्रेडियन। ये जो सारे यूनिट्स हैं, डिग्री, रेडियन, स्ट्रेडियन, ये तो बेसिक यूनिट्स नहीं है, ये तो ड्राइव यूनिट्स नहीं है। बेसिक तो टोटल है ही 7। ड्राइव में मैंने क्या बोला? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 बेसिक यूनिट्स। तो इसके अंदर तो कोई बेसिक यूनिट्स नहीं है, ऐसा ही है ना। तो ऑल अदर यूनिट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन बेसिक और ड्राइव यूनिट्स इज नोन एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। वो सारे यूनिट्स जो बेसिक या ड्राइव यूनिट्स के अंदर इंक्लूड नहीं है, उनको आप क्या बोलोगे? उनको बोलोगे आप सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, राइट। अच्छा अच्छा स्टूडेंट्स, अब जरा देखिएगा, थोड़ी सी बात इसके बारे में कर लेते हैं। डिग्री तो आप लोग बहुत छोटी क्लास से यूज करते चले आए हो, ऐसा ही है ना। डिग्री का जो वर्ड है वो छोटी क्लास से यूज करते चले आए हो। रेडियन का इस्तेमाल अब हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट ईयर में, और स्ट्रेडियन का इस्तेमाल नॉर्मली हम लोग करेंगे नहीं, सेकेंड ईयर तक तो नहीं करेंगे। तो पहले रेडियन के बारे में समझिए कि रेडियन बोलते हैं किसको है। फर्ज कीजिए एक बॉडी है, सर्कल में मूव कर रहा है, एक बॉडी है सर्कल में मूव कर रहा है। ये सर्कल का रेडियस, रेडियस को आप आर लिखोगे, क्या लिखोगे? आर। फर्ज कीजिए बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है, ये बॉडी मूव कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको आप एस बोल दो, डिस्टेंस बोल दो, आर्क लेंथ बोल दो, चलेगा। अस्यूम करो बॉडी जब सर्कल में मूव कर रहा है तो मूव करने के दौरान उतना ही डिस्टेंस कवर कर लिया जितना सर्कल का रेडियस है। यानी बॉडी ने मोशंस के दौरान जो डिस्टेंस कवर किया वो रेडियस के बराबर है। वो किसके बराबर है? रेडियस के। जब बॉडी का कवर डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में सर्कल के सेंटर पे ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल, इसको कहते हैं 1 रेडियन। ये है 1 रेडियन। जब बॉडी सर्कल में मूव करे, बॉडी का कवर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो, देन एंगल विच इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी 1 रेडियन, विल बी 1 रेडियन। ऐसे भी याद रख सकते हो कि 1 रेडियन इक्वल होता है 57.3 डिग्री के। एक रेडियन किसके बराबर होता है? 57.3 डिग्री के। हाफ रोटेशन, ये हाफ रोटेशन है, देखिएगा ये हाफ रोटेशन है, 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 ये 180 डिग्री, और ये कंप्लीट रोटेशन है, और इसको बोलते हो 360 डिग्री। तो 180 डिग्री याद रखिएगा, ये पाई रेडियन के बराबर होता है।
पाई का मतलब 3.142। हाफ रोटेशन 180 डिग्री, ये कंप्लीट रोटेशन है। वन रोटेशन जिसको आप 1 रिवोल्यूशन भी बोल सकते हो, ये बराबर होता है 360 डिग्री और ये बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। ये बराबर होता है 2 पाई रेडियन के, 2 पाई रेडियन के। अगेन आई एम रिपीटिंग, when a body moves in a circular path and its cover distance becomes equal to the radius of the circle, then angle which is formed at center of the circle will be 1 radian. In another way you can say 1 radian is equal to 57.3 degree. 57.3 degree. Half rotation means 180 degree is equal to pi radian, 3.142 radian. One complete rotation, one revolution is equal to 360 degree equal to 2 pi radian. Alright? चलिए, ये थोड़ी सी बात हमने आपको रेडियन की। अच्छा, अब याद रखिएगा एक तीसरा एक सप्लीमेंट्री यूनिट भी मैंने आपको दिया, स्ट्रेडियन। क्या दिया? स्ट्रेडियन। स्ट्रेडियन सॉलिड एंगल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेडियन किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? स्ट्रेडियन आप इस्तेमाल करेंगे सॉलिड एंगल के लिए। किसके लिए? सॉलिड एंगल के लिए इस्तेमाल करेंगे फॉर 3D ऑब्जेक्ट। ये अक्सर एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि स्ट्रेडियन इज यूज्ड फॉर सॉलिड एंगल फॉर 3D ऑब्जेक्ट्स, राइट? तो स्टूडेंट्स एक बात इंश्योर कीजिएगा। क्या इंश्योर करेंगे? कंप्लीट फर्स्ट ईयर की फिजिक्स को पढ़ने के लिए हम लोग एसआई यूनिट्स फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे? एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स की 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं: लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। इनके यूनिट्स को हम लोग बेसिक यूनिट्स बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, जो कि टोटल 7। इनकी मदद से जो नए यूनिट्स बनेंगे उनको ड्राइव यूनिट्स बोलेंगे। और एंड ऑल अदर यूनिट्स व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन बेसिक और ड्राइव यूनिट्स यू विल से सप्लीमेंट्री यूनिट्स लाइक डिग्री, रेडियन, स्ट्रेडियन। क्लियर है? स्ट्रेडियन 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है, सॉलिड एंगल के लिए इस्तेमाल होता है। रेडियन 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, सर्कल के लिए इस्तेमाल होता है, कर्व पाथ के लिए इस्तेमाल होता है। 1 रेडियन ऑलवेज बी इक्वल टू 57.3 डिग्री। और 1 रेडियन उस वक्त बनता है जब सर्कल में कवर डिस्टेंस सर्कल के रेडियस के इक्वल होता है। तो सर्कल के सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा? 1 रेडियन, राइट? तो स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वैसे तो ये टॉपिक पेपर में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी आपके पास होनी चाहिए। एमसीक्यूज में आ सकता है। अगर इन केस पेपर में आ गया तो हम आपसे पूछेंगे व्हाट इज सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, एक्सप्लेन एसआई यूनिट्स। आगे ये भी पूछा जा सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट्स, 3 टाइप्स, एक्सप्लेन देम विद एन एग्जांपल। क्लियर? फिर भी कंफ्यूजन हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, इसका फायदा यही है कि आप नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करके देख सकते हो। कंफ्यूजन हो तो पॉइंट्स को नोट कर लो,
लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।